अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। बीजेपी के अंदर जो मामला चल रहा है और वो बहुत सारी चीजें संभव और असंभव के बीच में अंदर खाने हो रही हैं, जो ज्वालामुखी फटेगा तब सबको दिखेगा। अभी बहुत कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन जो गडकरी जी ने जो च्यवनप्राश का स्टार्टअप खोला है उसकी बड़े मायने हैं और वो बहुत पुरानी लोग हो रहे हैं जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे स्वामी जी। देखिए कल ही गडकरी जी वाली बाइट एक बार सुना देता हूँ, रुकिए, जो साथी बाद में जुड़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरा दोबारा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सुनिए जरा। आज मैं मंदिर में गया था तो मंदिर के पुजारी और वहां के भक्तगण मुझे कह रहे थे कि ये मंदिर किसने बनाया। तो राहुल जी मेरे बाजू में खड़े थे, तो मैंने कहा किसने बनाया? बोले वसुंधरा जी ने बनाया। अरे वसुंधरा जी ने तो अभी 100 करोड़ का बनाया, तुम एक बार चुन कर दो 500 करोड़ का काम होगा, पूरा मंदिर का परिसर पूरा बदल जाएगा। ये फर्क होता है। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, वो मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। वो कहते थे इधर गधे उधर गधे सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। अब तुमको ऐसा है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो प्रशांत जी, समझदार वाले को इशारा काफी है, ये आखिरी सेंटेंस है उनका। गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। इशारा ये है कि अभी आप देखिए कि सीएजी ने कुछ घोटाले उजागर किए, वो सारे घोटाले गडकरी जी के मंत्री के उजागर हुए। तो इसलिए ये इशारा समझदार को और च्यवनप्राश और ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन गडकरी जी अकेले नहीं हैं और वो इशारों में बहुत बढ़िया उन्होंने बात कह दी है। अभी आप देखिए, जब ये गुब्बारा छोड़ा गया वन नेशन वन इलेक्शन का, कल योगी आदित्यनाथ मिले हैं प्रधानमंत्री से। मीडिया में आया कि राम मंदिर का उद्घाटन का न्योता देने और उसकी जानकारी और उसके कंस्ट्रक्शन का अपडेट देने आए। 2 घंटा मीटिंग चली है। प्रधानमंत्री के विदेश जाने से पहले 2 घंटा मीटिंग चली है। 2 घंटा केवल मंदिर के बारे में चर्चा नहीं होती राजीव जी, 2 घंटा राजनीतिक चर्चा हुई है जी। और राजनीतिक चर्चा में बहुत अहम बातें जो आई हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन की आई हैं। हम सब जानते हैं कि 14 असेंबली इलेक्शंस साथ कराए जाएंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है। तो क्या उत्तर प्रदेश बचेगा उसमें? क्या मोदी जी चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी साथ हो ताकि वो हवा बनाई जा सके, वापस 62 सीटें या 64 सीटें जितनी थी वापस आ सके? ये तमाम चीजें वहां पे डिस्कस हुई होंगी। तो बीजेपी के अंदर एक फ्रिक्शन जो है, एक लॉबी बन रही है, जिसमें आप देखिए कि वसुंधरा राजे भी हैं। क्यों गडकरी जी वसुंधरा राजे का क्या मिसाल दे रहे हैं? वसुंधरा राजे को दोनों चुनाव की कमेटियों से बाहर कर दिया गया जी। चुनाव इनके चेहरे के सामने नहीं लड़ा जाएगा, ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं होंगी। तो ये एक, अब इसमें और भी लोग जुड़ सकते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के रमन सिंह भी हो सकते हैं कल, इसमें राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, क्योंकि इन सब को, बहुत से लोगों को मालूम है कि 2024 में अगर मोदी जी आते हैं तो इनको कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी, पता नहीं कितनों को टिकट भी नहीं मिलेंगे।
और मोदी जी ने क्या किया है कि केवल राजनाथ सिंह और गडकरी को छोड़ के बाकी पूरी कैबिनेट में से वाजपेयी जी के समय के जितने भी लोग थे से बाहर हो चुके हैं। तो इसलिए एक बीजेपी के अंदर भी एक घुटन, एक लॉबिंग, एक ग्रुप, एक गठबंधन बन रहा है। और याद कीजिए कि आरएसएस ने कहा था जी कि सिर्फ मोदी जी के ऊपर चुनाव नहीं हो सकता। तो बीजेपी पे भी हमको निगाह रखनी चाहिए कि जो बार बार बलून छोड़े जाते हैं ये केवल राहुल गांधी के या इंडिया गठबंधन की वजह से नहीं छोड़े जाते। परेशानी वहां पे भी है। उमा भारती भी बोल रही हैं आजकल। तमाम लोग धीमे धीमे अपना बोलने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और खासकर इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के बाद, और अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन में गए तो ये जो गडकरी जी का च्यवनप्राश का स्टार्टअप है ये चल जाएगा। राजीव जी जी, गडकरी बहुत फर्क है। जरा प्रशांत टंडन जी, क्या ये जो नया वाला बलून है कितने दिन रहने वाला है? जी, ये नया बलून जो है कितने दिन, या तो एक तो पिन चुभा कर फोड़ दिया जाता है, एक आप घर में रखते हैं बर्थडे पार्टी में या और ऐसे मौके पे लाते हैं, वो धीरे 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 उसकी हवा निकल जाती है, फिर वो कहीं नीचे गिर जाता है। तो ये जो बलून है वो कितने दिन रहने वाला है, नया बलून जिसमें अभी गृह प्रवेश होने वाला है? देखिए राजीव जी, ये बलून उस वक्त छोड़ा गया था जब हम लोग मुंबई में थे जी। इसकी कोई और वजह नहीं थी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक थी, हेडलाइन चुरानी थी। ये दिन दहाड़े हेडलाइन की चोरी करने का मामला है और कुछ नहीं है। मोदी जी करते कदम पहले उठाते हैं, सोचते बाद में। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, पूरा देश जानता है नोटबंदी से लेकर जीएसटी किस तरीके से इन्होंने किया। अब ये केवल और केवल इंडिया गठबंधन की मीटिंग से हेडलाइन को ध्यान भटकाने के लिए एक घोषणा कर दी। सोचा बाद में कि करना क्या। फिर मीडिया को खुराक दी गई। उस वक्त भी हम लोग मुंबई में थे जब ये खुराक आ गई स्पेशल सेशन की। और स्पेशल सेशन में न मालूम क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो गई कि साहब संविधान बदल दिया जाएगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, किसी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर दी, कोई वन नेशन वन इलेक्शन की बातें भी आ गई। होना कुछ नहीं है, होना वही जो आपने बताया और इसी की उम्मीद थी। तो अब इससे क्या हो रहा है राजीव जी कि ये नितिन गडकरी को सही साबित कर रहे हैं। उनकी जो च्यवनप्राश वाली जो बात है उसको सही साबित कर रहे हैं कि जब बार बार आप एक चीज कहेंगे कि साहब सनातन धर्म ले आए, या बीच में अभी स्वामी जी ने उसको बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया, आप इंडिया बनाम भारत ले आएंगे, कभी आप वन नेशन वन इलेक्शन ले आएंगे, कभी आप वुमेन रिजर्वेशन बिल को ले आएंगे। यानी आप ध्यान भटकाने के लिए केवल ला रहे हैं, आपका काम करना उद्देश्य नहीं है, देश को आगे ले जाना उद्देश्य नहीं है। देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, चीन बैठा हुआ है आपके अंदर, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। बेरोजगारी है पिछले 4 दशकों में सबसे ज्यादा, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आपकी पर कैपिटा इनकम जो है दुनिया के तमाम सारे गरीब देशों से भी नीचे है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। अडानी ने इतना बड़ा खुलासा कर, अडानी पर इतना बड़ा खुलासा हो गया, उस पर आप शांत हैं। तो कोई चीज पे आप बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये हो रहा है कि आप ध्यान भटकाने के लिए चीजों को लाते हैं, हेडलाइन बनाने के लिए। तो हेडलाइन बनाना न्यूज रूम में, राजीव जी आपके अखबारों में या दूसरे और मीडिया हाउसेस में लोग होते हैं जो हेडलाइन बनाने का काम करते हैं। ये हेडलाइन बनाने का काम केवल हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि पूरी जो सरकार है और मोदी जी हैं,
इसकी गंभीरता कम हो रही है इनकी। अब आप सोचिए कि आपके देश में दुनिया भर के ताकतवर 20 देशों के मेहमान आने वाले हैं G20 में, और जब वो आने वाले होते हैं तो उनकी एम्बेसीज हमेशा भेजती है, लेकिन यहाँ की खबरें, यहाँ की हेडलाइंस, यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, वो सब वहाँ जाता है। वो यहाँ आएंगे अपने होटलों के कमरों में, वो देखेंगे जो टीवी सेट चलेगा, उनके कमरे में जो अखबार भेज आएंगे भारत के, वो देखेंगे। तो सवाल ये कि आपको पूरी दुनिया में आपको लोग गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। और इसी वजह से जो सैम पिट्रोडा जी से बात हुई हमारी, वो जो बात कह रहे हैं वो 100% सच है कि राहुल गांधी की डिमांड बढ़ रही है बाहर। जो गंभीर देश है, जो बड़े देश हैं, वो राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं। आप देखिए राहुल गांधी किन किन लोगों से मिल रहे हैं वहाँ पे यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के मेंबर से मिल रहे हैं। ये वही यूरोपियन यूनियन जिसने मणिपुर को लेके रेजोल्यूशन पास किया है और बीजेपी का भी नाम लिया है, उस यूरोपियन यूनियन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी से मिल रहे हैं। वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट जो चेयर है, उसके जो अध्यक्ष है, वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं। वो फ्रांस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहे हैं, वो विदेश मंत्रियों से मिल रहे हैं उन देशों के, वो वहाँ के विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, थिंक टैंक, यूनिवर्सिटी, बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, और हर देश में मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो इस्टेब्लिश हो रही है। अच्छा, वो इस्टेब्लिश कोई प्रचार से नहीं हो रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी छवि पढ़े लिखे लोगों में जा रही है। इसीलिए मैंने अभी एक ट्वीट में लिखा सोशल मीडिया पे कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। कि अपने ही देश के लोग उस पढ़े लिखे नेता की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे देश है वो इज्जत कर रहे हैं उसकी। आप यहाँ पे नाले से गैस बनाने वाले को के पीछे पड़े हुए हैं, जो बादलों में रडार देखकर कह रहा है कि एडवांटेज है और चल पड़ो। तो मतलब कि ये बार बार इस तरीके से करने से क्या होता है कि सरकार की गंभीरता कम होती है इंस्टीट्यूशंस में, पूरी दुनिया में। और मुझे लग रहा है कि अब ये जो हताशा में उठाए गए कदम होते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं, उल्टा असर कर रहे हैं, बूमरैंग कर रहे हैं। अब आप देखिए, कल पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा था इंडिया वर्सेस भारत। चिट्ठियों में भी नाम लिख दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, हवा चलाने के लिए। शाम आते आते विदेश मंत्री का बयान आ गया। इनके एक मंत्री जो है वो एशियन गेम्स के लिए जर्सी का उद्घाटन कर रहे थे, जिसमें टी शर्ट में चेस्ट में लिखा हुआ इंडिया। तो ये अब ये दुनिया जान रही है कि ये कितना शिगुफा जो है वो छेड़ रहे हैं, और ये गंभीरता इनकी कम कर रहा है। और राहुल गांधी की गंभीरता लगातार बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर परेशानी पैदा हो रही है। जब मैं सेकेंड राउंड में आऊंगा तो उस पर बात करूंगा। जी बिल्कुल, बीजेपी को इस के ऊपर क्यों ये परेशानी, बीजेपी को क्यों बढ़ रही है परेशानी, ये भी समझेंगे। जरा आना चाहता हूँ दीपक पाचपोर जी, आपके पास जरा हूँ पहले। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो बातें सैम पित्रोदा ने कही हैं, थोड़ा सा उसका जिक्र कर रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी। जरा आपसे भी समझूं कि ये यात्रा क्यों इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड घूम आए, अमेरिका से आ गए लौट के, और अब यूरोप जा रहे हैं। यूरोप की 4 देशों की यात्रा 5 दिनों में, और जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। और इधर हिंदुस्तान में जब राहुल गांधी उधर बात करेंगे तो हिंदुस्तान में ये कहा जाएगा कि राहुल देश का नाम बदनाम कर रहे हैं बाहर जाके। लेकिन ये यात्रा उस समय हो रही है दीपक जी जब यहाँ